आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है टिश्यू कल्चर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, थर्ड चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो आज की मेजर टॉपिक है वो है टिश्यू कल्चर। इसके पहले के वीडियोज में हम लोगों ने एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को डिस्कस कर लिया है, उसके सभी फेज को डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको सभी चीज़ें इजीली समझ में आ गई होंगी। आप जानते हैं कि यह आपकी जो क्लास है, ये क्लास कौन सी है? ये एनसीईआरटी नोट्स की क्लास है। इसके बाद आपको जो क्लास मिलने वाली वो आपको वीडियो क्लास मिलेगी, लेकिन रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी, जिसमें आपको पूरी तरह से रिवीजन भी करना होगा, थीम को समझना होगा और उसे जानना होगा। तो ये नोट्स है, इस नोट्स को आपको याद करना है पूरी तरह से, और यह नोट्स आपको पूरा प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। आने वाले एग्जाम में इससे प्रश्न 100% आएंगे, ये मेरा आपसे वादा भी है और दावा भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम ए स्मॉल पीस ऑफ प्लांट। कह रहा प्लांट का प्रोडक्शन होना है और न्यू प्लांट नए पौधे का, लेकिन किससे? स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू के छोटे से पीस से, यानी किसी बहुत बड़े पौधे से। जैसे ये बहुत बड़ा मान लेते हैं एक पौधा है, इस पौधे के छोटा सा एक टुकड़ा मिल जाए, उससे ही हम नए पौधे को जन्म दे दें। इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। फ्रॉम ग्रोइंग टिप, उसकी ग्रोइंग टिप होनी चाहिए, ऐसी टिप होनी चाहिए जो ग्रोइंग करती है, यानी ग्रोइंग टिश्यू होने चाहिए। आप द प्लांट इन ए सुटेबल ग्रोथ मीडियम, एक सुटेबल ग्रोथ मीडियम बनाएंगे जिसमें प्लांट को डेवलप कराएंगे और वह डेवलप होकर के, विकसित होकर के नया पौधा बनाता है। काल कल्चर सोल्यूशन, जो कि उसे कल्चर सोल्यूशन कहते हैं। जो मीडियम हम लेंगे, सुटेबल मीडियम लेंगे, जिस मीडियम में उसको ग्रो कराएंगे, उस मीडियम को क्या कहते हैं? कल्चर सोल्यूशन कहते हैं। इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर, इस तरह की प्रोसेस को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम ए स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम ए ग्रोइंग टिप ऑफ ए plant in a suitable growth mediums is called tissue culture. The process of tissue culture for प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट इज कैरीड आउट एज फॉलो। कह रहा है कि वह प्रोसेस जिसमें हम नए पौधे को जन्म देते हैं वह निम्न प्रकार से हो सकता है। कैसे कैसे होता है? तो उसके अलग अलग टाइप दिए गए हैं। सबसे पहले क्या काम करना है, नंबर ए में देखिए, ए स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू इज टेकन फ्रॉम द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द प्लांट, यानी टिप ऑफ प्लांट। कह रहा है कि एक ग्रोइंग टिश्यू लेना है जो एपिकल मेरिस्टम का टिश्यू हो, जो ग्रो करने का नेचर जिसका हो, उसको हम लेंगे। ठीक है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू को लेंगे और उस टिश्यू को क्या करेंगे? छोटा सा टुकड़ा उसका लेंगे एंड प्लेस्ड इन ए स्टेराइल जेली। एक स्टेराइल जेली आपको प्रिपेयर करनी है, जिसे आपने अभी ऊपर बताया। उस जेली में आप क्या करेंगे? कंटेन न्यूट्रिएंट, यहाँ पे देखिए न्यूट्रिएंट नहीं है बल्कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट है। इसको अपने नोट्स में आप सही कर लेंगे। यहाँ पे यन है, यन के जगह पे जे टाइप हो गया है, तो ये न्यूट्रिएंट नहीं बल्कि न्यूट्रिएंट है। तो एक कंटेनिंग न्यूट्रिएंट लेंगे जो न्यूट्रिएटिव वैल्यू से होगा, यानी जिसमें पोषक तत्व पाए जाएंगे। एंड प्लांट हार्मोन, और उसमें कुछ प्लांट हार्मोन मिलाए जाएंगे। प्लांट हार्मोन आपने क्लास जो सेकंड चैप्टर था उसमें आप लोगों ने डिस्कस किया आपके ही बुक में, लेकिन आपका वो क्लास, मैंने तो थोड़ा सा प्लांट हार्मोन आपको बताया भी है, वीडियो भी है और उसके क्या कहते हैं पीडीएफ भी हैं, लेकिन आपके कोर्स से उसे रिमूव कर दिया गया है। तो फिर हम बताएंगे प्लांट हार्मोन जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप के। आपके कोर्स में 4 टाइप के दिए गए हैं। ऑक्जिन को दिया गया है, ऑक्जिन एक ग्रोइंग का काम करता है। ऑक्जिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है और एब्सिसिक एसिड है। ठीक है, इन सभी का काम होता है ग्रोइंग नेचर, प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सिर्फ एब्सिसिक एसिड जो होता है वो उसके ग्रोथ को रोकने का काम करता है, जिसे ABA कहते हैं। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर में है। अगर उसको पूरा पढ़ना होता तो हम लोग फिर से यहाँ पे उसे रिवाइज कर लेते, लेकिन उसे आपको एग्जाम में पढ़ना नहीं है, यानी आपके कोर्स से रिमूव कर दिया गया है। द प्लांट मेक द सेल इन द प्लांट टिश्यू डिवाइड रैपिडली प्रोड्यूसिंग मेनी सेल विच फ्रॉम ए शेपलेस लैम्प ऑफ मास कॉल्ड कैलस। कह रहा है एक शेपलेस मास बन जाता है और एक मास बन के जब तैयार होता है उसी मास को हम लोग क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। अब सपोज करिए कि एक ग्रोइंग टिश्यू है और वो टिश्यू जब आप मीडियम में रख देंगे, जहाँ पे उसको लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर है, जो मीडियम चाहिए वो मीडियम है, तो अपनी सेल तो डिवाइड करता ही रहेगा। और जब सेल डिवाइड करेगा तो एक मांस बन जाता, मतलब एक कहते हैं कि पीस बन जाता है मोटा सेल का, उसे टिश्यू कहते हैं। और उस टिश्यू का यहाँ पे स्पेशल नाम होता है, उसको क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। द कैलस इज देन ट्रांसफर टू
अनदर जेली कंटेनिंग सुटेबल प्लांट, कह रहा है कि उसे दूसरे जेली में कर दिया जाता है, एक जेली से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे जेली में जहाँ पे प्लांट हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ताकि कैलस में रूट डेवलप हो सके। अब कैलस में क्या डेवलप हो जाएगा, रूट डेवलप हो जाएगा। अभी तो हमने एक वो लिया था, टुकड़ा लिया था जो कि प्लांट का एक पीस था, लेकिन अब ये कैलस बन गया और कैलस में अब हमने ऐसे मीडियम में डाल दिया जो इसके प्ल्यूम्यूल्स को, जो इसके रेटिकल को एक्टिवेट कर दे। हालांकि रेटिकल सीड में पाया जाता है, लेकिन उसमें हार्मोन ऐसा डालेंगे जो रूट के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होगा, और जैसे ही हार्मोन डालेंगे इसमें रूट का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। क्लियर। द कैलस विथ डेवलप्ड रूट इज देन पुट ऑन द एट अनदर जेली, कह रहा जैसे ही इसमें रूट डेवलप होती है इसे हम दूसरे जेली में डाल देते हैं कंटेनिंग द डिफरेंट हार्मोन, जिसमें कि दूसरा हार्मोन होता है और जो डेवलपमेंट किसका करता है, सूट का, यानी स्टेम का डेवलपमेंट करवा देगा। हम पहले क्या करेंगे, एक टिश्यू को लेंगे, पहले पार्ट में क्या करेंगे, एक टिश्यू को लेंगे, उस टिश्यू को एक मीडियम में रखेंगे जहाँ से वो कैलस का फॉर्मेशन करता है। फिर कैलस को हम ऐसे ट्रे में रखेंगे जिस ट्रे में जा कर के वो क्या काम करेगा, उसमें रूट डेवलप हो जाएगा, और फिर उसे थर्ड पार्ट में रख देंगे जहाँ पे जा कर के उसमें किसका डेवलपमेंट हो जाएगा, सूट का डेवलपमेंट हो जाता है। द कैलस हैविंग रूट एंड सूट सेपरेटेड इनटू टिनी प्लेटलेट्स, कह रहा है कि उस कैलस को अब सेपरेट कर लेंगे जिसमें रूट और सूट दोनों आ गए, यानी जड़ और तना दोनों आ गया है, उसे अब सेपरेट कर देंगे। इन दिस वे मेनी टिनी प्लेटलेट्स, कह रहा है कि अब जितने छोटे छोटे उसमें सेल थी, जितनी गांठें थी, सब पे रूट डेवलप हो गए हैं, सब पे क्या हो गई हैं, वो स्टेम डेवलप हो गया। अब सबको अलग कर देंगे, जब सबको अलग कर देंगे तो क्या होगा, बहुत सारे पीस तैयार हो जाएंगे। उन्हीं पीस को क्या करेंगे, हम मिट्टी में लगा देते हैं और ओरिजिनल प्लांट बन जाता है, प्लांट सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। द प्लांट लेट्स दस प्रोड्यूस टू द ट्रांसप्लांटेड इनटू द पोट या सॉयल वेयर्स दे कैन ग्रो टू द मेच्योर प्लांट, जहाँ पे मिट्टी में डाल देते हैं या पोट्स में, यानी आप जो गमले में लगाते हैं उसमें लगा देते हैं और डेवलप करके एक नए नया पौधा का फॉर्मेशन हो जाता है। नोट में आपको याद रखना है द प्रोडक्शन, आप ये चीज़ें आपको याद रखनी है, द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट बाय द मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर इज नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन। तो आपसे हो सकता है कि यही पूछ लिया जाए, यानी वह विधि जिसमें हम टिश्यू कल्चर के द्वारा पौधों को जन्म देते हैं उसे हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर के एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो टिश्यू कल्चर के एडवांटेज में आएंगे, इट इज़ वेरी फास्ट टेक्निक, क्या होता है, यह बहुत तेज़ी से होने वाली टेक्निक है। थाउजेंड ऑफ प्लेटलेट्स, हजारों पौधे एक साथ तैयार होते हैं। कैन बी प्रोड्यूस इन द फ्यू वीक, कुछ ही सप्ताह में हजारों पौधे बन जाते हैं। टाइम फ्रॉम ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू, जो कि स्मॉल अमाउंट के प्लांट टिश्यू हो जाते हैं। द न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर्स आर डिजीज फ्री, कह रहा है जो नया पौधा विकसित होता है वह डिजीज फ्री होता है, क्योंकि उसमें डिजीज होने की संभावना बहुत कम रहती है। और नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट राउंड टू द ईयर रिस्पेक्टिव एंड वेदर आर द सीजन, कह रहा है कि प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा आप पौधे को हर एक सीजन में हर एक साल पैदा कर सकते हैं, जिस पे मौसम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इसे हम लेबोरेटरी में करते हैं और लेबोरेटरी का हम वैसा टेम्परेचर वैसा मीडियम तैयार कर लेते हैं। और लास्ट है आपका वेरी लिटिल स्पेस इज द नीडेड टू द डेवलपिंग न्यू प्लांट, कह रहा बहुत कम स्पेस में हम नए नए प्लांट को डेवलप कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपका एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के सभी पार्ट हैं, यानी वेजिटेटिव पार्ट और उसके बाद वेजिटेटिव में नेचुरल पार्ट आपने पढ़ लिया, उसके बाद उसमें आर्टिफिशियल मेथड पढ़ लिए, फिर टिश्यू कल्चर को आपने डिस्कस कर लिया। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट होता है, इस चैप्टर का हाफ कोर्स आपका कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। अब इसमें बचा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, यानी इन तीन पार्ट को अगर आप डिस्कस कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, यानी इस जुलाई के लास्ट जाते जाते आपका हाफ कोर्स कंप्लीट होने वाला है। तो आप देखते रहें, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए। हाँ, एक बात और कहनी थी कि इसमें अगर आप लोग देख रहे हैं जो भी चीज़ें यहाँ पे दी जा रही, जो भी मटेरियल्स आपको भेजे जा रहे हैं, जो भी टॉपिक आपको भेजी जा रही, उसके पीछे का एक ही रीज़न है कि आप उसे प्रिपेयर करते रहें, तैयार करते रहें। जब आप सिंपल पेपर करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो जो मटेरियल यहाँ पे आपको लिखे गए हैं, जो जो मैटर भेजे गए हैं, उस सभी से प्रश्न पूछे गए हैं, या तो पूछे जाते रहे हैं या तो पूछे जाने की प्रबल संभावना है। उन्हीं मैटर को, उन्हीं पॉइंट को यहाँ पे लिया गया है।
पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि असर्शन और रीजन के जो क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन के लिए आपको पूरा चैप्टर डिस्कस करना मस्ट है। अगर आप पूरा चैप्टर डिस्कस नहीं करते हैं तो आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन को इजीली कर नहीं पाते हैं। इसलिए पूरे टॉपिक को, पूरे वीडियोज को आप देखा करिए। बहुत सारे लोग होते हैं 1 सेकंड 2 सेकंड देख करके सिर्फ ये सीन करना चाह रहे हैं कि स्कूल वाले ये समझेंगे कि हम वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये काम मत करिए। आप वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद जो वीडियो क्लास होगी उस वीडियो क्लास को पूरा देखिए। तो जो बायोलॉजी के आपके 28 मार्क हैं, आपने सिलेबस को अगर नहीं देखा है तो एक वीडियो है सिलेबस पे, उस वीडियो को आप देख लीजिए। पूरा बायोलॉजी का सिलेबस बताया गया और उसमें एनसीईआरटी ने सीधे सीधे सेगमेंट में लिखा है 28 मार्क जो आने हैं वो बायोलॉजी के आने हैं। यानी अगर आप थोड़ी सी परिश्रम कर लेते हैं तो अगस्त लास्ट तक आपकी बायोलॉजी पूरी तरह से 28 मार्क आपके साइंस के आपके हाथ में होंगे। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहिए, वीडियो क्लास को देखते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए, बाकी अपना केमिस्ट्री और फिजिक्स करते रहिए, तो आपके साइंस में फुल के फुल मार्क आ सकते हैं। यानी 100 में 100 मार्क आपको साइंस में मिल सकते हैं अगर आपके स्कूल वाले आपके साथ पक्षपात ना करें तो। यानी एक्टिविटी और साइंस प्रोजेक्ट में अगर आपको फुल मार्क मिलते हैं तो आपको थ्योरी में फुल मार्क मिल सकते हैं। तो आप देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।